नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपनी YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, द्रव सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? तो हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, जल किन किन गैसों का यौगिक है? जल किन किन गैसों का यौगिक है? तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, पानी को शुद्ध करने वाली एक रासायनिक पदार्थ के नाम बताएं। पानी को शुद्ध करने वाली एक रासायनिक पदार्थ के नाम बताएं। तो पानी को शुद्ध करने वाली एक रासायनिक पदार्थ का नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, इनमें से एक निष्क्रिय गैस कौन है? इनमें से एक निष्क्रिय गैस कौन है? तो इनमें से एक निष्क्रिय गैस आर्गन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, इनमें से एक प्राकृतिक मिश्रण कौन है? इनमें से एक प्राकृतिक मिश्रण कौन है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, हवा, रबर, जानवर, गैस। तो इनमें से एक प्राकृतिक मिश्रण हवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, इनमें से एक जीवाश्म ईंधन कौन है? इनमें से एक जीवाश्म ईंधन कौन है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, रासायनिक ऊर्जा इनमें से एक कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा इनमें से एक कौन सा है? तो रासायनिक ऊर्जा बैटरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कॉपर का, नाइक्रोम का, बैटरी का, टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था? फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था? तो फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबंद बेगम ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर है, 16 नंबर सवाल से साथियों हम लोग करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है,
तो यहाँ से क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग करेंट अफेयर को भी एग्जाम में बना पाएंगे। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, ए से डबल एफ यू 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए से डबल एफ यू 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, हाल ही में कहा एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? हाल ही में कहा एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी असम में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, कनाडा में। तो कनाडा में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता सेवा शुरू किया है? तो जियो ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ब्रिटेन, जापान, भारत, नेपाल। तो भारत रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्लू सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्लू सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षा देश किसे घोषित किया गया है? हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत। तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेट लॉन्च किया गया है? हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेट लॉन्च किया है? तो आदिवानी लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कश्मीर में, जयपुर में, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर है, हाल ही में देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? हाल ही में देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है?
तो कोहिमा को माना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है। तो थाईलैंड में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? 80वीं सर्वगांठ मनाई है। हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और 80वीं सर्वगांठ मनाई है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। कनाडा ने, वियतनाम ने, बांग्लादेश ने, इंडोनेशिया ने। तो वियतनाम ने मनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजय घुराटिया को रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।